सो भाई फाइनली यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट खत्म हो गया और भाई काफ़ी बड़ी बड़ी डील्स के साथ खत्म हुआ है भाई। और मैं कहूँगा कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम पे, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लब्स तो ट्रांसफर डेडलाइन डे का ही वेट कर रहे थे कि हाँ इसी दिन यहाँ पर साइन करेंगे। खैर इसका एक पीछे एक लॉजिकल आंसर होता है कि जो भी खरीदने वाला क्लब होता है, मैंने बताया ना तुमको, हमेशा एग्जांपल देता हूँ मैं, टेबल की एक तरफ खरीदने वाला बैठता है तो एक तरफ बेचने वाला बैठता है। तो हमेशा से खरीदने वाले की स्ट्रैटेजी रहती है कि आप जितना लंबा खींच सकते हो। अगर यहाँ पर बेचने वाले को ज़्यादा ज़रूरत है बेचने की, तो आप जितना लंबा उसको खींच सकते हो, तो डेफिनेटली जो बेचने वाले की जो डिमांड्स है वो लोअर होंगी। और इसके पीछे आज की हमारी लिस्ट में काफ़ी तमाम एग्जांपल हैं जहाँ पर तुमको इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा, इसका रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर यहाँ पर टेबल के इस साइड बेचने वाले को ये एहसास हो गया कि सामने जो खरीदने वाला है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा है, इसका भी एग्जाम्पल है। खैर लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सऊदी लीग से। और भाई वहाँ पर कल एक बड़ा मैच था, अल हिलाल वर्सेस अल इत्तेहाद। क्या ये इतना बड़ा मैच था कि इसके न्यूज़ हमको देनी चाहिए? येस, बिकॉज इट वाज एंटरटेनिंग मैच। भाई मित्रोविच ने तीसरे ही गेम में हैट्रिक मार दी, लेकिन एक चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी कल का अगर आप गेम देखोगे कि भाई अल हिलाल को आप नहीं हरा सकते। भाई आप 3-1 से वो हार रही थी और 4-3 से उन्होंने अल इत्तेहाद को हराया। करीम बेंजेमा का एक बैक हील गोल आया है, अच्छे गोल आए, मतलब काफ़ी अच्छे गोल आए, लेकिन भाई अल हिलाल के पास जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सही है। और सोचो अभी तो यहाँ पर मिस्टर नेमार खेल भी नहीं रहे हैं। आप चाहे मित्रोविच की बात करो, क्या गोल मारा भाई ने, उसके बाद आप चाहे यहाँ पर माल्कम की बात करो, उसके बाद मतलब इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब कोई तोड़ नहीं है, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को अल सैक्सी नजर ने इनको हराया कैसे था। बट ठीक है भाई, इस समय करीम बेंजेमा भी ठीक अच्छी शेप में लग रहा है, लेकिन अल इत्तेहाद ऑफ कोर्स दे लैक समथिंग, दिख जाता है कि हाँ भाई वो लैक कर रहे हैं। खैर बात अल इत्तेहाद की हुई है तो भाई कल वो चीज़ ऑफिशियली हो ही गई थी जो चीज़ हम लोग इतने दिन से इंटरप्रेट कर रहे थे, और वो था कि भाई लिवरपूल को उन्होंने यहाँ पर एक वर्बल ऑफर दिया था जो कि था 100 मिलियन डायरेक्ट ट्रांसफर फी प्लस 50 मिलियन इन वेरिएबल्स, एड ऑन्स और बोनस वगैरह के तौर पे। जो पूरा पैकेज था वो 150 मिलियन यूरोस का था। ये चीज़ ओवर द कॉल हुई थी, ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्टर को, जब लिवरपूल के डायरेक्टर को कॉल पर बताई गई थी, और यहाँ पर लिवरपूल के डायरेक्टर ने रिस्पेक्टफुली ये चीज़ कहा कि ये चीज़ हमारी तरफ से बिल्कुल क्लोज्ड है, आप यहां पर हमसे कोई भी उम्मीद मत रखना। हम यहां पर साला को एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर मानते हैं, एक अनडिस्प्यूटेड प्लेयर मानते हैं, और यहां पर हमारा कोई भी प्लान नहीं है साला को सेल करने का। लेकिन यही सेम थॉट इस समय सऊदी लीग का ये क्लब नहीं एक्सपेक्ट करता। वो अभी भी यहां पर जो अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो ऑपरेशन है उसको चालू रखना चाहते हैं, और इसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्लॉप बार बार कह रहा था कि ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। क्योंकि अब मैं तुमको बताऊं कि यहां पर प्रीमियर लीग की ट्रांसफर डेडलाइन डे खत्म हो चुकी है, यानी कि प्रीमियर लीग का कोई भी क्लब यहां पर खरीद नहीं सकता। लेकिन सऊदी लीग 20 सितंबर को उनकी ट्रांसफर मार्केट खत्म होगी। इसका मतलब वो अगले 20 दिन यहां पर साला के साथ ट्विन करते रहेंगे और यहां पर लिवरपूल को एक काफी बड़ा सरदर्द दे सकते हैं। खैर यहां पर पॉइंट ये है कि तुम कहोगे कि क्या फर्क पड़ता है जब लिवरपूल को मना ही करना है। द पॉइंट इज कि यहां पर सऊदी के पास एक ऐसी चीज है जो कि लिवरपूल को ललचा सकती है, एंड दैट इज पैसा। बट अगेन वही वाली बात है कि जर्गन क्लॉप को पैसे से मतलब नहीं है, जर्गन क्लॉप को प्रोजेक्ट से मतलब है, जर्गन क्लॉप को अपने प्लेयर से मतलब है, पैसे से मतलब ओनर्स को है, पैसे से मतलब ऊपर के लोगों को है। तो वो चीज जिस अभी क्या है 100-150 मिलियन में दोनों स्थिर खड़े हुए हैं कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। क्या 200 मिलियन पे खड़े होंगे, ये देखने वाली बात है। क्या 200 मिलियन डायरेक्ट ट्रांसफर फी पे खड़े होंगे, ये देखने वाली बात है। बट क्या ये भी देखना पड़ेगा कि सऊदी लीग क्या इतना इंटरेस्टेड भी है साला में कि वो 200 मिलियन फी देने के लिए तैयार है, जबकि 120 में उन्होंने यहाँ पर नेमार को खरीदा था। वो कहेंगे अगले साल खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है हमारा। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी बार्सिलोना की। और भाई बार्सिलोना में जब लेपोर्ता ने कहा था कि एक से ज्यादा साइनिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको लग ही गया था कि भाई जाओ फिलिक्स की एक साइनिंग होगी और यहां पर जाओ कैंसेलो की एक साइनिंग होगी। दोनों पोर्चुगीज प्लेयर को यहां पर उठा लिया है। और आप कह सकते हो कि टिपिकली बार्सिलोना की जो रेपुटेशन है उसके उलट काफी स्मूथ साइनिंग रही है दोनों। भाई ऑफ कोर्स इमेंस टैलेंट है, और मैंने जाओ फिलिक्स के रिगार्डिंग कहा भी था कि भाई उस पे वो हर एक टैलेंट और हर एक कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ पर अपने आप के अपने दम पर अपने आप को शोकेस करके किसी भी स्टेडियम में एक स्टैंडिंग ओवेशन ले सकता है। लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। वो आप चाहे उसके प्रोफेशनल बिहेवियर पे आप कह सकते हो, या फिर उसके सिस्टम में अडाप्ट करने की बात पे कह सकते हो, एडजस्ट करने की बात पे कह सकते हो, लेकिन कुछ भी कह सकते हो, ओवरऑल यही रहेगा कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा है।
दूसरी चीज यहां पर ये हुई कि भाई इस डील में कोई लोन फी नहीं दी है यहां पर बार्सिलोना ने जाओ फेलिक्स के लिए, और भाई एथलेटिको मैड्रिड ने जाओ फेलिक्स के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अब 2029 तक का है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला तो यहां पर यह है कि देखो जाओ फेलिक्स का जो पूरा का पूरा ट्रांसफर फी है उसको अमोर्टाइज कर दिया गया है, उसको डाउन द लाइन और हिस्सों में काट दिया गया है, जिससे मतलब और कम वो फिगर आए इनके अकाउंट सेल्स में। और साथ ही यहां पर अगर बात करें दूसरी रीजन की तो वो ये है कि अगर जाओ फेलिक्स यहां पर अच्छा परफॉर्म करता है तो एथलेटिको मैड्रिड ये नहीं चाहती कि वो किसी भी कीमत पे किसी भी स्टाइल में उससे कम कमाए जितना वो उन्होंने ऑलरेडी खर्च किया है, एंड दैट इज 130 मिलियन यूरोस। भाई वो अगर 30 भी गोल मार देगा ना, वो तब भी 130 मिलियन यूरोस नहीं है भाई, नहीं है। दिस इज नॉट जाओ फेलिक्स जो कि आज से लगभग 3-4 साल पहले का था। उस टाइम एज भी मैटर करता है, अब एज भी चली गई है, और आप कह सकते हो कि 30 ही इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक प्लेयर। जाओ कैंसेलो की हम बात करें, काफी लोग स्केप्टिकल है, काफी लोग यहां पर कहते हैं कि जाओ कैंसेलो का भी जो प्रोफेशनलिज्म है या फिर हम कह सकते हैं कि जो डेडिकेशन है वो यहां पर क्वेश्चनेबल हो सकता है, वो यहां पर कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम की यूनिटी को तोड़ सकता है। हाउएवर मैं इतना नेगेटिव उस वे में नहीं जाने वाला। आई थिंक जाओ फेलिक्स के पास लास्ट मोमेंट है, जाओ कैंसेलो के पास भी आप कह सकते हो कि एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई वो अपने आप को प्रूफ करे, अपने आप को शोकेस करें, एंड भाई ज़ावी को अच्छा बैक किया है। मैं पर्टिकुलरली यहां पर एक मोमेंट लूंगा बार्सिलोना की तारीफ करने के लिए, क्योंकि जितने में कोल पाल्मर को या फिर जितने में बाकी क्लब्स ने बड़े बड़ी साइनिंग करी है 40-50 मिलियन के आसपास, उसी में बार्सिलोना ने यहां पर ओरियल रोमियो को साइन किया है, यहां पर गुंडोगन को साइन किया है, यहां पर जाओ कैंसेलो को साइन कर लिया, यहां पर जाओ फेलिक्स को साइन कर लिया, और यहां पर इनिगो मार्टिनेज को भी साइन कर लिया। यस, कुछ डील्स यहां पर लोन्स पे, बट स्टिल आप एक सीजन की बात करोगे, नाउ यू हैव दिस सेट ऑफ प्लेयर्स इतने कम पैसों में। वही चीज है ना कि भाई ठोकर आदमी को होशियार बनाई देती है। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं यहां पर थोड़ी सी जोसे मोरिनियो की। भाई कल मैंने मैच देखा मिलान वर्सेस रोमा का। मिलान बहुत अच्छा खेली, मतलब आपको दिख जाता है मिलान में थियो हर्नांडेज दिख रहा है, आपको टोमोरी दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर जिरूड है, उसके बाद पुलिसिच है, उसके बाद जाओ राफेल लियाओ है। दीज आर द कैरेक्टर्स जो कि आपको दिखते हैं, दीज आर द प्लेयर्स जो कि आपको ऑन पिच परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। रोमा की बात करें, वहां पे लुकाकू का भी हमने कल डेब्यू देखने को मिला। उससे पहले हम यहाँ पर देख रहे थे बेलोटी खेल रहा था, क्रिस्टांटे था यहाँ पर, क्रिस स्मॉलिंग, मतलब ठीक है। बट आई मस्ट से कि जोसे मोरिनो, अपार्ट फ्रॉम आप कितना ही इन्वेस्टमेंट कर लो, अपार्ट फ्रॉम जोसे मोरिनो कितनी ही फ्रीडम दे दो, कितना ही उसको एडमायर कर लो, ही हैज लॉस्ट हिज कैरेक्टर। वो उसकी टीम में कोई कैरेक्टर नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता कि अब उसका कैरेक्टर यहां पर टीम में इंस्टिल्ड भी होता है। यस, आप ऑफकोर्स मैं वही कहने वाला हूं कि फाइनल जब कोई नॉकआउट स्टेज का फाइनल होगा तो आप अभी भी चैंपियन उस पूरे फाइनल में आप जोसे मोरिनो पे ही बेट करोगे, विच इज अ वाइज डिसीजन। लेकिन अब आपको फाइनल तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। 3 मैच डे में सिर्फ 1 पॉइंट। रोमा इतनी अच्छी साइनिंग्स करी है, इतनी बड़ी साइनिंग करी है, पहले भी इन्वेस्टमेंट किया है, और यहां पर बेयर मिनिमम है कि आपको टॉप 4 चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि सीरिया का लैंडस्केप भी चेंज हो रहा है। नाउ देयर इज मिलान, देयर इज इंटर मिलान, देन देयर इज यहां पर नेपोली, उसके बाद लाजियो भी आ जाती है, उसके बाद अटलांटा भी है, फिर जुवेंटस भी है, और फिर यहां पर रोमा भी है। किस तरीके से यहां पर कोप अप करने वाले हू नोज। लेकिन कल गेम बहुत खराब था, एंड स्टीफन पियोली गॉट हिज 3 आउट ऑफ 3। भाई 9 टॉप पे चल रहे हैं वो इस समय। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई आमराबाद को साइन किया है, गोलकीपर को साइन कर लिया है, रेगुलॉन को उन्होंने यहाँ पर साइन कर लिया है, और ग्रीनवुड को भी ऑफलोड कर दिया है। सबसे पहले आमराबाद की बात करें, फाइनली भाई आमराबाद ने इतने क्लब्स को रिजेक्ट करा सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। दिखाता है कि एक प्लेयर किसी क्लब की जर्सी के लिए, किसी क्लब के लोगों के लिए, वैल्यूज के लिए, सिस्टम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ही वॉज वेल कन्विंस्ड उससे पहले कि यहां पर यूनाइटेड जाती, और उसको कन्विंस कर दिया, पहले से ही कन्विंस था कि मेरे को यूनाइटेड में ही आना है। क्या यह डील एक बहुत स्टारडम वाली है? क्या यह डील एक ऐतिहासिक है, रेवोल्यूशनाइज वाली? नहीं। देखो, अगर मैं आमराबाद की बात करूं तो आमराबाद एक ऐसा प्लेयर है जो कि ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है, जो कि सेंटर बैक्स के करीब रह के गेम को चला सकता है, गेम को स्लो डाउन कर सकता है, पासिंग भी अच्छी करता है, स्विच भी साइड्स कर सकता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा फ्योरेंटिनो में और मोरक्को में उसके दोनों रोल्स बहुत डिफरेंट थे, और दोनों में ही वो अच्छा खेल सकता है। लेकिन दोनों के अलावा अगर आप बात करो, जैसे नंबर 6 की बात करो, ही प्लेज वेरी गुड। नंबर 8 की बात करो, ठीक है, कई मोरक्को के गेम्स में उसने एज अ प्ले मेकिंग भी खेला है, लेकिन वो अटैक में आपको इतना काम नहीं देगा, वो अटैक में आपको यहां पर इतना कुछ नहीं दे सकता। दूसरी चीज जो उसकी प्रोफाइल की निकली है वो है उसकी
रैशलेस टैकल, काफी बड़े टैकल्स होते हैं उसके, काफी ज्यादा रिस्की टैकल्स होते हैं। आप समझ सकते हो कि जब भी काउंटर अटैक होगा, जब भी कोई टीम ट्रांजिशन विद पेस में आपको अटैक करेगी, आम्राबाद सिंपली यहां पर उसको टैकल करने वाला है। ये हमने पिछले सीजन बहुत इंसिडेंट पे दिया था, और पिछले सीजन शायद से उसके 87 फाउल्स में से 15 येलो कार्ड मिले थे। हाँ, रेड कार्ड उसको एक भी नहीं मिला था। तो ये भी एक अच्छा ट्रेट है कि उसको पता है कि किस ब्यूटी के साथ और किस लिमिट में रह के टैकल करना है। बट अगेन बहुत स्मॉल मार्जिन होते हैं। बट स्टिल मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी चीज जो होती है आम्राबाद के साथ, वो ये है कि आम्राबाद की साइनिंग अब यहाँ पर मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस, कासिमिरो को अप फ्रंट खेलने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट रखेगी, या फिर बहुत अच्छी बहुत बड़ी प्लेयर्स या फिर बहुत उन टीम्स के अगेंस्ट जहां पर अटैक आपको ज्यादा मिलेगा, वहां पर एरिक टेन हैग यहां पे आम्राबाद और कासिमिरो का डबल पिवट खिला सकता है। साथ ही रेगुलॉन को साइन किया है। कुकुरेया के साथ चेल्सी मटर गश्ती कर रही थी, यूनाइटेड ने कहा कि फक ऑफ, तो यहां पर रेगुलॉन अब यहां पर नए प्लेयर बन चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, ऑन लोन विद नो ऑप्शन टू बाय। ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है, हमारे पास लूक शॉ आ जाएगा, फिर हमारे पास मलासिया भी है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक बैंडेज वाला काम करेगा। और रेगुलॉन से मेरी ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, बट ठीक है, मैं इंटरेस्टेड भी हूं क्योंकि उसका गेम स्टाइल भी अच्छा है काफी, इज अ वेरी पेसी एंड अ वेरी गुड टैलेंटेड लेफ्ट बैक। साथ ही गोलकीपर की बात करें, हमने भाई गोलकीपर साइन किया है फेनेर्बाचे से, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज बिकॉज कि हमने 7 मिलियन इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि हमने 20 मिलियन में यहां पर डीन हेंडरसन को सेल किया है। इसी के साथ जो काफी कंट्रोवर्शियल और काफी बड़ी डील है, वो है भाई ग्रीनवुड को गेटाफे, मतलब भाई गेटाफे को और कितनी गाली पड़वाओगे यार, लोन पे भेज दिया है यहां पर गेटाफे को, और अगेन विद नो ऑप्शन टू बाय यहां पर वापस से यूनाइटेड में आएंगे 2024 में। और यूनाइटेड का काफी क्लेवर मूव था है कि ठीक है, एक सीजन देख लेते हैं इसको खेलते हुए, इसका खुद का एम्बिशन कैसा है, इसके खुद की परफॉर्मेंस कैसी है, लोगों का परसेप्शन इसके रिगार्डिंग कैसा है, अपने यूनाइटेड के फैन बेस का परसेप्शन इसके रिगार्डिंग कैसा है, वहां पर कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, कितने लोग नजर बनाए बैठे हैं और कितने लोग गाली दे रहे हैं। ये सारी चीज यूनाइटेड एक साल में असेस करने वाली है, और उसके बाद यहां पर जब ग्रीनवुड वापस आएगा तो देखना पड़ेगा। ला लीगा के लिए, स्पेनिश फुटबॉल के लिए मैं कहूंगा कि नेट नेगेटिव चीज है। अगेन मैं नेगेटिव नहीं हो रहा, बस मैं कह रहा हूं कि जितना भी स्पेनिश फुटबॉल के साथ रिगार्डिंग अभी हो रहा है, ये पूरे वुमेन रेवोल्यूशन और ये सारी बकर के बीच में, आई थिंक ये वेलकम नहीं होगा, और गेटाफे के फैंस मे भी इसको थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल और बायर्न की। सबसे पहले भाई यहां पर जैसे मैंने तुमको कहा था कि डेडलाइन पे इट्स एनीवन्स गेम, तो लिवरपूल और बायर्न जब टेबल पे बैठे तो लिवरपूल, मतलब बायर्न ने भांप लिया था कि लिवरपूल को बहुत जरूरत है, नाउ दे आर गेटिंग डेस्परेट। आप सोचो, लिवरपूल, बायर्न ने आयेक्स से 20 मिलियन का ग्रेवनबर्ग खरीदा था, सिर्फ 3 या 4 गेम खिलाया होगा उसको, और साइड लाइन ही बैठा रहा वो पूरा, और उसको 40 मिलियन में सेल कर दिया। सब ये क्या है, सोना है क्या, मतलब क्या है ये है? TCS का शेयर स्टॉक प्राइस वो है क्या, शेयर मार्केट में इसका वो है क्या, शेयर जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसके। बट यहां पर लिवरपूल ने ग्रेवनबर्ग की साइनिंग करी, और क्या हम कह सकते हैं अगेन, क्या ये इन्फ्लुएंशियल साइनिंग होने वाली है, क्या ये उतनी हाई प्रोफाइल साइनिंग होने वाली है जो कि एलिवेट कर सकते हैं लिवरपूल की परफॉर्मेंस को? पार्शली यस। देखो, सबसे पहले तो आपको लिवरपूल की, जब आप इस पूरी साइनिंग को देखते हो तो आपको एक बिगर पिक्चर से देखना पड़ेगा। उन्होंने हेंडरसन को निपटाया, और उन्होंने यहाँ पर फबीनियो को निपटाया है, जेम्स मिलनर को निपटा दिया, तो एक नई मिडफील्ड में आया, बट सिर्फ ग्रेवनबर्ग के साथ नहीं आया। वो ग्रेवनबर्ग उन्होंने लिया है, एंडो को लिया है, स्मॉल पॉजिटिव साइनिंग, मैकएलिस्टर ले लिया, शोबोस्लाई ले लिया, एंड दे हैव स्टिल थियागो। तो अगेन आपको सराहना करनी पड़ेगी कि लिवरपूल के पास भाई प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। ग्रेवनबर्ग अगेन फिजिकल एस्टिट्यूड बहुत ज्यादा है, नंबर 6 खेल सकता है, नंबर 8 खेल सकता है, काफी अच्छी साइनिंग है। मेरे को लगता है कि यर्गन क्लॉप इस चीज को काफी अच्छे से देखता भी है और इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। सो ओवरऑल लिवरपूल के लिए बहुत ही ज्यादा नेट पॉजिटिव डील हो सकती है। क्या ये सही में ही क्लिक कर जाएगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि बायर्न में नहीं करी थी। बायर्न में खैर उसके अपने रीजंस थे। पलिनिया की बात करें भाई, एवरीथिंग वाज डन, फुलम ने हाँ कर दी थी, एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है, यहाँ तक कि पलिनिया ने यहाँ पर 2 मेडिकल्स के जो पार्ट होते हैं वो भी क्लियर आउट कर देते हैं, नहीं वो तो ऑलरेडी इन म्यूनिक। लेकिन भाई यहाँ पर फुलम को स्कॉट मैकटोमिने नहीं मिला, फुलम को यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं मिला, और इसके बाद बताया जाता है कि 6 घंटे पहले बायर्न की जो मतलब बुंदेसलीगा की ट्रांसफर डेडलाइन लाइन होती है वो बंद हो जाती है, तो बायर्न भी इस डील को ओवर द लाइन नहीं कर पाई, और उसके ऊपर से कर भी कैसे सकती थी क्योंकि फुलम को रिप्लेसमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पर ये डील ऑफ हो गई। आप सोचो कि पलिनिया वापस से फुलम आ रहा है, और कल फुलम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच है। इट्स आई थिंक यहाँ पर एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ा लेट ऑफ हो जाता है।
आई थिंक हिज मोटिवेशन ऑन ऑल ही इज थिंकिंग, जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है नई जर्नी को लेके, नए चैलेंज को लेके, नए क्लब को लेके, बहुत बड़ा लेट ऑफ हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका प्यार कम हो गया फिल्म के लिए, या फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपने परफॉर्मेंस 100% देगा फिल्म के लिए। इट्स जस्ट अ बिग इमोशनल सेटबैक, ठोकर लग जाती है। मतलब इट्स लाइक यू वेंट ऑन अ डेट विद अ गर्ल, ठीक है नाउ अगेन कोई प्यार व्यार तो है नहीं, कुछ है तो है नहीं, लेकिन यू वेंट ऑन अ डेट विद दिस गर्ल और फिर आप यहाँ पर ऑफ कोर्स यू गेट एक्साइटेड, यू गेट इंटरेस्टेड, यू गेट इंट्रिग्ड कि भाई क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप टेबल पे बैठे हो जस्ट यू जस्ट सडनली गॉट कि नहीं शी वोंट बी एबल टू कम। ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई बकर भी कट सकते हैं, उसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस टेबल पे आप अकेले रह गए। सो वहां पर एक इमोशनल सेटबैक आ जाता है। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी चौड़ यूसीएल के चौड़ों की बात करते हैं हम थोड़े से रियाल मैड्रिड की। नेट नेगेटिव ही कहूंगा मैं तो, बेलिंगम के अलावा आर्दा गुलर, मतलब आई थिंक द होल वाइब रिगार्डिंग दिस रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट इज वेरी बाफलिंग, मतलब कंफ्यूजिंग है। एट पॉइंट आप बहुत हाई राइस पे थे, मतलब मेरे को याद है 10 में से 9 है मेरे लिए, तो 10 में से 9 है। एंड दिस वाज बिकॉज कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आगे आने वाले क्या होने वाला है। आप एंटिसिपेट, मतलब इट्स लाइक महेंद्र सिंह धोनी कमिंग ऑन द पिच, और आप एंटिसिपेट कर रहे हो ऑलरेडी कि भैया अच्छे छक्के पड़ने वाले हैं, 4 छक्के पड़ने वाले, मजा आने वाला, माही पेलने वाला है। बट यहाँ पर नेट नेगेटिव हुआ नहीं, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक सा हो गया। और आप कह सकते हो कि इसका प्राइम एग्जाम्पल एम्बाप्पे वाली डील थी। मतलब वही वाली चीज हो जाती है कि इट्स ऑल अबाउट आप टेबल पे बैठे ही रह गए एंड एम्बाप्पे नेवर अराइव्ड। रियल मैड्रिड के फैंस चाहे गाली देते हो लेकिन स्टिल बैठे रह गए। रियल मैड्रिड का बोर्ड अगेन मेरे को नहीं पता कि वो वाला इनका दिमाग है कि हम नेगोशिएशन में घुसेंगे ही नहीं, तो हम कह देंगे मैं रिजेक्ट ही नहीं करा। अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी थी तो फिर आपकी ये स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि अगर नेगोशिएशन में नहीं घुस रहे तो हम वेट भी क्यों कर रहे हैं अपना नया सीजन। 2024 में आ जाएगा, 2025 में आ जाएगा, 2026 में आ जाएगा, 2027 में आ जाएगा। अब लोग जो मेरे को कहेंगे कि भाई एंड्रिक में हमने साइन किया है, बार्सा ने भी विटर होके में किया है, मैनचेस्टर सिटी ने भी यूलियन अल्वारेज में किया है, ठीक है, चेल्सी ने भी जैक्सन में किया है, पाल्मर में किया है। बट बार्सा पे लेवेंडोव्स्की है, चेल्सी पे यहाँ पर एनकुंकू ले लिया है उन्होंने, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के पास अर्लिंग हालैंड है, यहाँ पर चोपोमोटिंग तो बाहन पे भी है लेकिन फिर भी हैरी केन है उनके पास। रियल मैड्रिड के पास एम्बाप्पे नहीं आया लेकिन दूसरे तौर पे जोसेलू है। नो ऑफेंस टू जोसेलू, बट जोसेलू का क्या वही नहीं है कि इट्स लाइक लुक डियोंग इन बार्सिलोना, सब देने वाला है वो जर्सी के लिए और खोल भी देगा वो, एट टाइम्स गोल भी मार देगा। बट इट्स जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू, फेरी टेल वाला हिसाब हो जाएगा। अ डे विद योर फेवरेट क्लब वाला हिसाब है, यू जस्ट नेवर मेंट टू बी देयर, बट आप आ गए वहां पर। ऑड्रियोजोला यहाँ पर भाई वापस से रियल सोसिएडाड चले गए हैं और उसके बाद भाई मारियानो की डील हो चुकी है। मारियानो चैंपियंस लीग खेलेगा, बताओ यार, हद है, मतलब हद ही है भाई, बिल्कुल ही हद है। और भाई ऑड्रियोजोला 1.5 मिलियन का यहाँ पर प्राइस टैग, मतलब फी पे करी है उन्होंने। और इसका प्राइम एग्जांपल क्या है, यहाँ पर रियल सोसिएडाड ने भाप लिया था कि मैड्रिड डेस्परेशन में है सेल करने के, इसलिए यहाँ पर ऑड्रियोजोला पे उनको काफी डिस्काउंट मिल गया क्योंकि 6 मिलियन का प्राइस टैग रखा था, अब 1.5 मिलियन में डील कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ भाई ट्रांसफर मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यस, हमको और भी सरप्राइज मिल सकते हैं बिकॉज सऊदी अभी भी पागल हुआ है, लेकिन सऊदी को भी अभी यहाँ पर अब मुश्किल होगी क्योंकि प्लेयर्स अब इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि जो क्लब्स हैं वो अपने सीजन में जा रहे हैं, अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर कोई भी क्लब अपने स्टार प्लेयर को बिना रिप्लेसमेंट के नहीं जाता हुआ देख सकता है। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस एपिसोड और इस पूरे ट्रांसफर मार्केट में आई रियली एंजॉयड पासिंग दिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, एनालिसिस की बात करें, स्ट्रीम्स की बात करें, एपिसोड्स की बात करें, आपके साथ मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। बाकी थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून रहे, स्टे सेफ रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।